हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका IQ एजुकेशन चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। और इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल। तो ये सब चीज़ें हमने देख ली थी। आज हम पढ़ेंगे अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल जो होता है वो एक विधि सलाहकार होता है केंद्र सरकार का। किसका विधि सलाहकार होता है? केंद्र सरकार का। तो आज हम पढ़ेंगे अटॉर्नी जनरल के बारे में। और इससे पिछली वीडियो में हमने मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ा था। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इनसे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी हम पढ़ेंगे अभी। लेकिन वो ये सारी जो विधायिका है, न्यायपालिका है, ये सारे टॉपिक ख़त्म होने के बाद हम शुरू से जो हमने जितनी भी वीडियोस देखी हैं, जो पढ़ा है, उसके सबके ऑब्जेक्टिव्स भी मैं डालूँगी। तो आप जुड़े रहिए IQ एजुकेशन के साथ और अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए और अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल में जो है, अटॉर्नी जनरल में पद का वर्णन है वो अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के पद का वर्णन है। किसका? अटॉर्नी जनरल के। तो कौन से अनुच्छेद में? 76 में। तो ऑब्जेक्टिव्स टाइप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अटॉर्नी जनरल का वर्णन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 76। तो 76 में अटॉर्नी जनरल के पद का वर्णन है। और ये भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। प्रथम विधि अधिकारी कैसे होते हैं? क्योंकि जो प्रधानमंत्री हैं या जितने भी नेता हैं या मंत्रिपरिषद है, ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इनकी योग्यता काफ़ी हाई फाई हो। क्योंकि इसमें जो है, इसमें नेता पद पे जितने भी लोग होते हैं, इनकी योग्यता का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है संविधान में कि इनकी योग्यता हो। तो योग्यता नहीं है तो कानूनी सलाह के लिए, विधि सलाह के लिए अटॉर्नी जनरल की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है विधि सलाहकार के रूप में। तो महान्यायवादी जो होता है अटॉर्नी जनरल, वो केंद्र सरकार के क्या होते हैं? विधि अधिकारी होते हैं, विधि सलाहकार होते हैं केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल के बारे में हम आगे देखेंगे, इनकी योग्यता क्या है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, ये सब चीज़ें। तो आई होप कि यहाँ तक आपको वीडियो समझ आ गया होगा। और अगर समझ आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। चलिए हम आगे देखते हैं कि भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं अटॉर्नी जनरल। क्या होते हैं? अटॉर्नी जनरल भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं और इनका पद का वर्णन अनुच्छेद 76 में है। और ये केंद्र सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब रही इनकी नियुक्ति की बात। तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? इनकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। और नहीं होता है निर्वाचन, इनकी क्या होती है? इनकी होती है नियुक्ति। क्योंकि निर्वाचन उस पद का होता है जिसमें वोटिंग के द्वारा, जिसमें जनता वोट करती है और जनता चुनती है कि हमें किसका निर्वाचन करना है, किस नेता का निर्वाचन करना है। तो इसमें क्या होती है? महान्यायवादी की होती है नियुक्ति। क्या होती है? महान्यायवादी की नियुक्ति। और मैंने नियुक्ति और निर्वाचन के बारे में आप लोगों को पहले भी बताया था कि निर्वाचन उस पद का होता है जिसमें जनता वोट देती है, जनता के द्वारा चुना जाता है। और नियुक्ति होती है कि जो राष्ट्रपति महोदय या राज्यपाल जिनको चुन के पद देते हैं और पद पे बिठाते हैं। ठीक है। तो आई होप कि आपको निर्वाचन और नियुक्ति में डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो क्या होती है? महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। और कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय। और इनका कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और इनके कार्यकाल की जो सीमा होती है वो 5 वर्ष, 10 वर्ष या ऐसे कोई फिक्स नहीं होती है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है इनका कार्यकाल। और इनकी कार्यकाल की सीमा तय नहीं होती है। और ये अपना त्यागपत्र भी देते हैं राष्ट्रपति महोदय को। अब इनकी योग्यता देख लेते हैं। इनकी योग्यता में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर इनकी योग्यता हो। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर, या तो वो 5 साल हाई कोर्ट के जज रहे हों, या 5 से अधिक साल तक जज रहे हों, या 1 से अधिक हाई कोर्ट में वो जज रहे हों, 1 या 1 से अधिक हाई कोर्ट में जज रहे हों, या 10 वर्ष के हाई कोर्ट में 10 वर्ष वकालत की हो, 10 वर्ष का वकालत का एक्सपीरियंस हो। और अभी जो करंट में जो हमारे महान्यायवादी हैं वो हैं के वेणुगोपाला। तो करंट में आप याद रखेंगे, करंट को आप इसके साथ जोड़ते चलेंगे। और करंट में अभी जो हैं वो हैं वेणुगोपाला, के वेणुगोपाल।
ठीक है। तो के वेणुगोपाल जो हैं वो अभी महान्यायवादी हैं करंट में, किसके, केंद्र सरकार के। और ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं। किसके सदस्य नहीं होते हैं? ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं। संसद के सदस्य इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि इनकी नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति निर्वाचन नहीं होता है, तो ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं। पर इन्हें संसद में बोलने या भाग लेने या किसी बैठक में आने जाने की अनुमति प्राप्त है और अपने सलाह देने की अनुमति इनको प्राप्त है संसद में। और संसद में वोट देने का अधिकार भी इनको है, ठीक है। ये संसद में वोट भी दे सकते हैं और किसी न्यायालय में जाकर बोल सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। केंद्र सरकार के पक्ष में किसी न्यायालय में जाकर विधि संबंधी जानकारी दे सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं कि केंद्र सरकार की मदद के लिए होते हैं। ये केंद्र सरकार के क्या होते हैं? महान्यायवादी क्या होते हैं? केंद्र सरकार के विधि सलाहकार होते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को जो ये महान्यायवादी का छोटा सा टॉपिक था ये समझ आ गया होगा। और अगर समझ आ गया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और जुड़े रहें IQ एजुकेशन के साथ ऐसी ही नॉलेज पाने के लिए। और जो आगे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मैं जब ये विधायिका और उच्चतम न्यायालय और ये उच्च न्यायालय ये सब टॉपिक फिनिश हो जाएंगे तो मैं इस राज्य व्यवस्था से जो हमने कॉन्स्टिट्यूशंस के ये चैप्टर देखे हैं इन सब के ऑब्जेक्टिव्स भी हम देखेंगे इसी चैनल पे। तो आप जुड़े रहिए IQ एजुकेशन के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।